जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एरियर भुगतान को लेकर बड़ी खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। मार्च महीने के सैलरी पेंशन को लेकर साथ साथ कर्मचारियों में महंगाई भत्ते 50% ऐलान को लेकर साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत में एक बार फिर बढ़ोतरी को लेकर साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बैंकों को दिए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18 महीने एरियर को लेकर साथ साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण खबरें। तो इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल आपको सटीक तथ्यों के साथ तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से सभी जानकारी प्रोवाइड कराता है। कर्मचारी पेंशनधारक भूतपूर्व सैनिक व भूतपूर्व जवानों से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, बिना देर न किए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार से। केंद्र सरकार के कर्मचारी को इस महीने बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी मिलने वाली है। सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत दोनों में बढ़ोतरी करने वाली है। महंगाई भत्ते सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा, जबकि महंगाई राहत पेंशनों को दिया जाएगा। डीए में आमतौर पर साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है। जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ोतरी की घोषणा में मार्च 2024 के होली से पहले की उम्मीद है। अगर सरकार होली से पहले डीए में बढ़ोतरी करती है तो मार्च के अंत में मिलने वाली सैलरी में 2 महीने का एरियर भी आपको मिलेगा। डीए का कैलकुलेशन कैसे करती है सरकार? कर्मचारी पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन लेबर ब्यूरो हर महीने जारी करने वाली इंडस्ट्रियल लेबर के न्यूनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC AIW के आधार पर करती है। पिछली बार डीए को अक्टूबर 2023 में रिवाइज किया गया था, जब डीए में 4% की बढ़ोतरी करके 46% पर रिवाइजन किया गया था। तो 4% डीए बढ़ोतरी के साथ कुल डीए बढ़ाकर 50% होने वाला है। मिलेगा 2 महीने का डीए एरियर में। सरकार मार्च में होली से पहले डीए बढ़ा सकती है। सरकार के ऐसा करने से मार्च की सैलरी में 2 महीने का डीए एरियर का भी आएगा। डीए में 4% की बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू मानी जाएगी। मार्च की सैलरी में जनवरी और फरवरी 2 महीने का डीए एरियर का भुगतान भी देखने को मिलेगा। करीब 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के फैसले से 50 लाख लगभग केंद्र कर्मचारी और 70 लाख के लगभग पेंशन भोगियों को फायदा पहुंचेगा। इससे पहले अर्धसैनिक बलों को संयुक्त ग्रुप से और गैर राजपत्रित ग्रुप भी वस्त्र अधिकारियों के लिए दिवाली बोनस को सरकार की तरफ से मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए देश की महंगाई दर पर आधारित है। यदि महंगाई दर और डीए में बढ़ोतरी होने की संभावना है, डीए में कुल कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी? आने वाले महीने में 4% की डीए बढ़ोतरी के बाद कुल महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 50% हो जाएगा। औद्योगिक श्रमिक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 12 महीने का वेतन 39,283 रुपये का CPI AIW डाटा के मुताबिक डीए में कुल 50,626 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं पर साथ साथ अब जनवरी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AISP AIW के आंकड़े जारी होने के बाद आपको मौजूदा महंगाई भत्ता राहत 50% के बढ़ते हुए भी लगभग 51% पर पहुंच चुका है, जिसका फायदा आपको जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी जब देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई है। बताया गया है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाएगी। ऐसे में सरकारी सूत्र नामनाले निर्देशा में बताती है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान सैलरी पेंशन रिवीजन का मना बना रही है और जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को 7वें वेतन आयोग के दौरान आपकी सैलरी पेंशन को रिवीजन देखने को मिल सकता है। बताया गया कि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव पर ध्यान केंद्रित कर रही है और जल्द ही केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के आदेश भी जारी कर सकती है। गोपनीय सूत्र के हवाले से खबर की केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.4 गुना कर ले जा सकती है। यदि ऐसा होता तो इसके चलते कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर सीधा 20,000 रुपये होने की संभावना है। उच्च लेवल कर्मचारी के लिए फायदा होगा, अधिक होने वाला है। अब इन कर्मचारियों को नहीं दी जाएगी पेंशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी के महंगाई भत्ते राहत में बढ़ोतरी का मन बना लिया है, जो कि मार्च में भी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारी को पेंशन धारकों बनेंगे, उन्हें बड़ा झटका दिया गया है। अब सरकार के कर्मचारी को सख्त चेतावनी दी गई। अगर आप इन नियम का ध्यान रखते तो आपको पेंशन पर ग्रेजुएटी पर असर पड़ेगा। अगर कोई कर्मचारी कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी को रोकने के निर्देश दिए गए हैं। ये आदेश केंद्र कर्मचारी पर लागू होते हैं, लेकिन भविष्य में राज्य सरकार भी इसे लागू कर सकती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्र सिविल सेवा नियम 2021 के तहत अधिसूचना की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में CCS पेंशन नियम 2021 के नियमों में बदलाव किया था, जिसमें नियम प्रावधान जोड़ा गया कि नोटिफिकेशन में कहा गया कि अगर केंद्र कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध या लापरवाही का दोषी पाया जाता तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन रोक दी जाएगी। और तलब है कि केंद्र सरकार की ओर से बदले गए नियमों के प्रभाव में सभी कर्मचारी भेज दिए गए हैं।
इतना नहीं, साफ कर दिया गया कि दोषी कर्मचारी की जानकारी मिलने पर उसकी पेंशन और ग्रेजुएटी लगाने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस बार केंद्र सरकार नियमों को लेकर काफ़ी सख्त दिखाई दे रही है। ऐसे में कर्मचारी के बिना लापरवाही के अपनी जॉब को अंजाम देंगे। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई, केंद्र सरकार ने पेंशनधारकों को सख्त चेतावनी दी है और बैंकों को भी साथ में, और कहा कि पेंशनधारकों की रिटायरमेंट के पहले ही पेंशन बुजुर्गों को उसमें पेंशन डालनी चाहिए। दरअसल बैंकों के सामने यह समस्या थी कि बैंकों का कहना था जब आप पीपीओ की मैनुअल कॉपी प्राप्त करते तो अब तक पेंशनधारक खाते में पेंशन कैसे डाल सकते हैं। इसी को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालय पेंशनधारकों ने भेजी थी बैंकों को कि अब इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ की कॉपी जैसे मिलती है, आप पेंशनधारकों के खाते में पेंशन डालनी शुरू कर देती है। मैनुअल कॉपी की पीपीओ के पास 2-3 महीने के बाद आती है, लेकिन पेंशनधारकों के खाते में पेंशन पहले ही डाली जानी चाहिए। अब ऐसे में पेंशनधारकों को काफ़ी सहूलियत होगी। अब रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे पेंशनभोगियों को रिटायरमेंट के पहले ही महीने पेंशन खाते में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आई है आपकी ORP2 एरियर को लेकर। ORP2 एरियर का भुगतान 29 फरवरी को सभी के खाते में किया जाना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ पेंशनभोगियों को ORP2 का भुगतान अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। किसी को दूसरी किस्त की प्राप्त नहीं हुई, किसी को तीसरी किस्त प्राप्त नहीं, किसी को चौथी, और किसी को पूरा ORP2 प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में इन पेंशनधारकों को CPM ग्राम पोर्टल पर अपनी शिकायत डालनी है। इसे उन्हें बैंक को बताना होगा और उन्होंने अर्निंग सर्टिफिकेट मांगना होगा। ORP2 अर्निंग किस्त के बाद बैंक आपको अर्निंग सर्टिफिकेट देगा। ORP2 का भुगतान आप CPM ग्राम पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको मेरी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।